वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्स गुरु तुष। मैं हूँ तुषार और आज हम सीखेंगे सेक्शन 194 क्यू के बारे में। ठीक है, 194 क्यू सेक्शन जो है अभी अभी नया आया है। तो सबसे पहले 194 क्यू सेक्शन क्या होता है ये हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ये कब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अस्तित्व में कब से आया है। उसके बाद जानेंगे इसके ऊपर जो रेट है कितना % TDS जो है हमें काटना है। उसके बाद किस चीज़ पे एप्लीकेबल है या फिर किसको एप्लीकेबल है। उसके बाद हम जानेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करने के जो तरीके हैं वो कैसे हमें कैलकुलेट करना है TDS को। उसके बाद है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद सबसे लास्ट सेक्शन 194 क्यू और सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H के बीच का समान और अंतर, जो भी डिफरेंसेस है वो हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले सेक्शन 194 क्यू के बारे में। सेक्शन 194 क्यू क्या है? तो ये है TDS का सेक्शन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ TDS सेक्शन। 194 क्यू जो है वो TDS का सेक्शन है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का। और ये सेक्शन 206 C सबसेक्शन 1H का भाई, ऐसा समझ लीजिए कि 206 C सबसेक्शन 1H का भाई है। दोनों के बीच में समानता बहुत कुछ है, लेकिन दोनों के देखने के तरीके, नज़रिए जो है अलग अलग है। ठीक है, अभी उसके बाद हम चलते हैं विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 194 क्यू, यानी कि 194 क्यू जो है कब से चालू हुआ, यानी कि उसके ऊपर जो TDS है आपको कब से चालू करना है, यानी कि किस पीरियड के बाद से जो बिल्स आएंगे उसके ऊपर आपको ट्रांजेक्शन आएंगे उसके ऊपर आपको TDS काटना है। ठीक है, ये चालू हुआ है विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021, यानी कि 1 जुलाई 2021 से ये चालू हुआ है। इसका डिडक्शन रेट क्या है? डिडक्शन रेट है 0.10। ध्यान रखिए, इसका डिडक्शन रेट जो है 0.10, यानी कि बहुत ही कम डिडक्शन रेट है। सेम डिडक्शन रेट जो है TCS में सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H में भी है 0.10। ठीक है, इसमें क्या है, कंडीशन क्या है, एट अ टाइम ऑफ पेमेंट कब डिडक्ट करना है। तो टाइम ऑफ पेमेंट यानी कि हम जब पेमेंट करते हैं, जब हमने गुड्स परचेज़ किया है तो जब हम पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हमें ये कैलकुलेट करना है। दूसरी कंडीशन है एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर, यानी कि मैंने गुड्स जो है परचेज़ किया है और जब वो गुड्स मेरे पास क्रेडिट हो गया है मेरे अकाउंट में, तब उसको मैं TDS जो है डिडक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है विच एवर इज़ अर्लियर, यानी कि ऊपर की जितने भी 2 सेकेंड और 3rd नंबर की जो कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन में से जो भी पहले ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि गुड्स मैंने पहले ले लिया और पेमेंट बाद में कर रहा हूँ, या फिर पेमेंट में पहले कर रहा हूँ और गुड्स बाद में ले रहा हूँ, तो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो भी पहले होगी, जो भी ट्रांजेक्शन पहले होगा उसके ऊपर वो TDS कट होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी, कभी एप्लीकेबल है और किसको एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है बायर को, जो TDS है वो डिडक्ट करेगा बायर। सेकेंड है वू हैव ग्रॉस रिसीव्ड सेल्स और टर्नओवर इज़ मोर देन 10 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि बायर को डिडक्ट करना है कब, जब उसका ग्रॉस रिसिप्ट, सेल्स और टर्नओवर जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर हो तब। और सेकेंड है बायर्स वू बाय गुड्स वर्थ ₹50 लाख फ्रॉम सिंगल सेलर, यानी कि सिंगल सेलर के पास से जो बायर है वो 50 लाख से अधिक का माल परचेस करता है सिंगल सेलर के पास से, तो ये लागू होगा। अगर मल्टीपल सेलर के पास से परचेस करता है तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ऑल द कंडीशन इज़ नीड टू फुलफिल, यानी कि ऊपर की जितने भी कंडीशन है ये होनी चाहिए, तब जाकर ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेशन, यानी इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन हम जान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे गुड्स जो है 80 लाख का मैंने गुड्स परचेज़ किया है GST छोड़ के, उसके ऊपर GST 18% जो है 14,40,000 आ गया है। टोटल इनवॉइस जो है मेरा 94,40,000 जो है आ गया। तो मैं 80 लाख के ऊपर जो है TDS काटूंगा, लेकिन 80 लाख में से जो 50 लाख रुपीज़ का जो लिमिट है, यानी कि 50 लाख तक का टैक्स नहीं है, और 50 लाख के ऊपर जो है एक्सेस अमाउंट पे टैक्स काटना है आपको। ठीक है, तो 50 लाख माइनस कर देंगे
50 लाख माइनस करने के बाद जो बचेंगे 30 लाख, तो 30 लाख के ऊपर 0.10% के हिसाब से जो हमें टैक्स भरना है। तो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर जो मेरा बिल डेट है वो विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम डेट जो है 1 जुलाई उससे पहले का डेट है, यानी कि 30 जून 2021 का डेट है। यहाँ पर भी डेट को फ़र्क होने से, डेट में चेंजेस होने से यहाँ पे सेक्शन में है कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमने ट्रांजैक्शन जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया है, सिंगल सेलर के पास से हम लोग ने 50 लाख के ऊपर का गुड्स जो है परचेस कर लिया है और हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर भी पहुंच चुका है, तो हमें टीडीएस जो है ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच का हुआ है, तो हम उसे 1 जुलाई 2021 से टीडीएस गिनेंगे। ठीक है, यानी सेक्शन क्या कहता है कि सर्कुलर ये कहता है कि जो भी आपका अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन का टीडीएस जो है आपको जुलाई महीने के डेट पे काटना है। ठीक है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल, यानी ये एप्लीकेबल किसको नहीं है या फिर किस चीज़ के लिए नहीं है। फर्स्ट है सेलर ऑफ गुड्स, जो माल बेचता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है बायर वो डिडक्ट टीडीएस अदर देन सेक्शन 194Q, यानी कि बिल के अंदर अगर बायर ने कोई और दूसरे टीडीएस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट किया है तो इस पर टीडीएस नहीं आएगा। नेक्स्ट है टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट और सेल्स ऑफ बायर फॉर प्रीवियस ईयर लेस देन 10 करोड़ रुपीज़, यानी बायर का जो 10 करोड़ का टर्नओवर है लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का, अगर 10 करोड़ के नीचे है तो ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है गुड परचेस वर्थ मोर देन 50 लाख फ्रॉम मल्टीपल सेलर, यानी कि बायर ने जो है गुड्स परचेज किए हैं लेकिन 50 लाख के ऊपर का अमाउंट है, लेकिन सामने सेलर सिंगल नहीं है, मल्टीपल है, यानी कि बहुत सारे सेलर के पास से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके जो गुड्स जो इकट्ठा किया है वो 50 लाख के ऊपर का अमाउंट का है, तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा। और नेक्स्ट है वेयर सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H ऑलरेडी लेविड, यानी कि जहाँ पर जिस बिल के अंदर ऑलरेडी टीसीएस का सेक्शन जो है 206C सब सेक्शन 1H ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस पर 194Q जो है नहीं लगा सकते। उसके बाद सबसे लास्ट आखिर में 194Q वर्सेस 206 सब सेक्शन 1H के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सेक्शन 194Q और सेक्शन 206 के बीच में क्या समानता है, क्या अंतर है, देख लेते हैं। 194Q जो है वो टीडीएस सेक्शन है, 206C जो है टीसीएस सेक्शन है। 194 कब से चालू हुआ है? 1 जुलाई 2021 से। सेक्शन 206 चालू हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से। सेक्शन 194Q जो है इसके ऊपर रेट जो लगता है 0.10% और सेक्शन 206 पे रेट लगता है 0.10 ऑन टोटल सेल्स, यानी टीसीएस जब हम कलेक्ट करेंगे तब हम टोटल सेल्स के ऊपर कलेक्ट करेंगे, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी और चार्जेस। लेकिन टीडीएस जब हम काटेंगे तब हम ओनली सेल के ऊपर ही टीडीएस काटेंगे, यानी कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी को छोड़कर। 194Q क्या है? तो डिडक्ट बाय बायर, यानी कि बायर डिडक्ट करेगा। सेक्शन 206 जो क्या है? कलेक्ट बाय सेलर, यानी कि सेलर जो है कलेक्ट करेगा। सेक्शन 194Q में टर्नओवर जो है 10 करोड़ के ऊपर बायर का होना चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H में है टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द सेलर। ठीक है, उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम सिंगल सेलर, यानी कि 194 कब लागू होगा? जब गुड्स जो है उसने सिंगल सेलर के पास से परचेज किया होगा। और 206C कब लागू होगा? जब सेलर ने सिंगल बायर को गुड्स परचेज सेल किया होगा तब। सेक्शन 194Q का पेमेंट कोड है 94Q, याद रखिए। उसका जो पेमेंट कोड जो रहता है वो अलग रहता है, डिडक्ट होता है 194Q में और पेमेंट होता है 94Q में। वैसे ही सेम सेक्शन 206C1H का पेमेंट कोड है 6CR। ठीक है, 6 जो है सब में कॉमन रहता है। सेक्शन 194Q में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म है 26Q, और सेक्शन 206C1H का जो रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म है वो है फॉर्म 27EQ। सेक्शन 194Q को डिडक्ट करने के लिए 10 नंबर अनिवार्य है और सेक्शन 206 के लिए भी 10 नंबर ज़रूरी है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।